आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज फिर एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी स्वरचित कविता के साथ। पर कविता से पहले, जैसे आपको पता है, मुझे बातें करनी है है ना। बातें तो करनी ही है, क्योंकि ये जो बातें हैं यही हैं जो जीवन का सार है। और अपने अनुभवों से ही हम सीखते हैं। एक दूसरे को जो हम अनुभव शेयर करते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी मिला, मेरी सखी ने मुझे सिखाया। आज जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी वो मेरी उन्हीं सखी के लिए जिन्होंने मुझे खुद से मिलवाया। उससे पहले ये बता दूं कि ये लंबा अंतराल क्यों था, ये बीच में इतना बड़ा विराम क्यों आया। क्योंकि कुछ दिनों से मुझे लगा कि मेरे परिवार और मेरे बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस व्यस्तता के कारण मैंने इस काम को थोड़ा सा रोक दिया था। तो अब जैसे कि एक माँ का हृदय होता है, आपको पता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, पर माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। उसके मन में शंकाएं हमेशा रहती हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, शायद उसको पेरेंटिंग नहीं आती। बच्चे समय समय पर हमें बताते रहते हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नीला लिटमस लाल या लाल लिटमस नीला ही हो। कभी कभी हमें उदासीन भी होना पड़ता है, न्यूट्रल भी होना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे मन में शंकाएं हमेशा रहती हैं। तो इन शंकाओं के बाद भी हमें अपने कार्य को करते रहना है। कार्य को तो रोक नहीं सकते। तो हर माँ के हृदय में रहता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि इसका कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। पेरेंटिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। जब आपको लगे कि सही यही है तो वो सही है, क्योंकि माँ के मन से ना आवाज़ आ जाती है। उसकी अंतरात्मा खुद ब खुद बोल देती है कि ये सही है और ये गलत है। तो मुझे लगता है शायद किसी और से पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद आ जाती है वो हमें। और हाँ, जहाँ हमें अपने बड़ों से अनुभव लेने की ज़रूरत है, उनके अनुभवों से चलने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें लेने भी चाहिए। समय पर उनकी गाइडेंस भी हमें लेनी चाहिए। तो ऐसे ही मुझे एक सखी मिली जिनकी गाइडेंस मैं समय समय पर लेती रहती हूँ। तो वो ज़रूर सुनेंगी इस कविता को, मुझे पता है। और तो आपके लिए है ये स्पेशली, और ये पता है उन्हें ये बात। तो आप ही के लिए लिखी है मैंने कविता, और उनको मैंने उसकी एक प्रतिलिपि भी दी है। तो शुरू करते हैं कविता। उन्होंने मुझसे मिलवाया। उन्होंने बताया कि निधि है कौन, निधि का वास्तविक अर्थ क्या है। मैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स से यही लड़ती रहती हूँ कि मेरा नाम निधि रखा ही क्यों, मुझे नहीं पसंद ये नाम। नहीं, उन्होंने बताया कि निधि एक्चुअली में क्या है। तुम निधि हो तो क्यों हो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे अंदर गुण था, पर सामने वाले ने रियलाइज़ कराया कि भाई तुम्हारे अंदर ये गुण है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके कौशल का ज्ञान करवाया, बिल्कुल उसी तरह। तो चलिए अपनी कविता शुरू करती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। मन में शंका लेकर चली थी मैं, मन में शंका लेकर चली थी मैं, अनजाने से देश में, तुमसे मिली तो जाना ये देश नहीं अनजाना। तुम शांत सी कोमल सी हो, लहरों के साथ चलती रेत सी हो। मिले बहुत से अपने अजनबी, मिले बहुत से अपने अजनबी, तुम अजनबियों में अपनी सी हो। तुम निश्चल हो, सरल हो, सूखे में हरी फसल हो। तुम पाषाणों के बीच नन्ही कोमल सी दूब हो। मुझे लेकर चली तुम छाँव, तुम धूप में छाँव सी हो। ज़्यादा कुछ न लिख पाऊँ शायद, ज़्यादा कुछ न लिख पाऊँ शायद, तुम अनुपम सी हो। परछाइयों के अंधकार में तुम तपती धूप सी हो। क्या क्या ना कहना चाहूँ, ये बस सच बात है, आप ही के लिए बोल रही हूँ मैं। क्या क्या ना कहना चाहूँ, पर लघु हुआ है शब्दकोश। तुम दीर्घ अनुपम चीज़ हो, तुम दीर्घ अनुपम चीज़ हो, तुम कोमल सी दूब हो। धन्यवाद। और मेरे कविताओं को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं।